Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last lectures, we completed Clausius theorem and Clausius inequality. Okay. In Clausius theorem, we prove the equation cyclic integral of dq by t is less than or equal to 0. Okay. For reversible process or reversible cycle, cyclic integral of dq by t is equal to 0. For irreversible process, cyclic integral of dq by t is less than 0. Or for impossible, cyclic integral of dq by t is greater than 0. Okay, in last lecture we studied. Now in this lecture we studied entropy is a property of the system. Okay, what is the property of the system? Okay, in first law of thermodynamics we define the property internal energy. Okay, so internal energy is also a property of the system. Property of the system means what? Internal energy, the property which depends on end state only, not depends on path, that is called as the property of the system. Okay, like internal energy which depends on end state, that is change in internal energy, we put u2 minus u1, not heat and work is a path function. Okay, similarly internal energy what is a point function. Okay, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी डेवलप की थी जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम थी, डिपेंड्स ऑन एंड स्टेट ओनली. ओके, सिमिलरली एंट्रोपी, दैट इज इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी डेवलप अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी. व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस. Okay, which is increases when heat is added, which is decreases when heat is rejected to the system. Okay, so entropy इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रूव करना है. मतलब एंट्रोपी क्या है? पॉइंट एंड स्टेट के ऊपर डिपेंड है, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ. तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? एंट्रोपी आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड है, कोई भी पाथ फॉलो करे उससे उसको कुछ नहीं है. मतलब आपके जो स्टेट है एंड का, मतलब 1 to 2 गई है, फॉलो पाथ बाय ए या फॉलो पाथ बाय बी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपका डिपेंड क्या है? एंड स्टेट है, नॉट डिपेंड्स ऑन अ पाथ. सो यहाँ पे हमें वो प्रूव करना है एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पाथ फंक्शन. ओके, पॉइंट फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे मैंने एक पीवी डायग्राम निकाली है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक साइकिल ली है. ओके, तो साइकिल में दो प्रोसेस है, प्रोसेस ए टू बी. ओके, आफ्टर दैट प्रोसेस बी टू ए. तो यहाँ पे मेरे एक साइकिल कंप्लीट हुई है. ओके, तो ये साइकिल जो है, यहाँ पे जो दो पाथ है, ओके, प्रोसेस ए टू बी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और प्रोसेस बी टू ए वो भी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है. ओके, तो यहाँ पे जो दो प्रोसेस है वो दोनों प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस थ्योरम, यहाँ पे क्या है? क्लॉसियस थ्योरम फॉर रिवर्सिबल साइकिल क्या है? पाथ P1 टू P2 साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल और रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे क्या है? प्रोसेस ए टू बी फॉलोड बाय पाथ P1. ओके, प्रोसेस ए टू बी जो कंप्लीट हो रही है वो कौन से रिवर्सिबल पाथ से जा रही है? P1 पाथ से जा रही है. सिमिलरली मैंने क्या किया? प्रोसेस बी टू प्रोसेस ए तक चला गया फॉलोइंग बाय पाथ P2. ओके, तो यहाँ पे मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई, रिवर्सिबल साइकिल कंप्लीट हो गई, लेकिन पाथ कैसे हो गए? मेरे अलग अलग हैं. ओके, तो फॉर रिवर्सिबल साइकिल के लिए मेरा क्या इक्वेशन है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इज इक्वल टू 0. बराबर है. तो यहाँ पे क्या है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक तो प्रोसेस ए टू बी फॉलोड बाय पाथ P1, और दूसरी प्रोसेस है प्रोसेस बी टू ए फॉलोड बाय पाथ P2. ओके, तो यहाँ पे मैं दोनों के एडिशन करूँगा. फर्स्ट फॉर पाथ P1 कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए टू बी. सो लिमिट क्या मेरा आ जाएगा? ए टू बी dq बाई टी. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? बी टू ए, मतलब बी टू ए आ रहा है, मतलब लिमिट क्या होगा? बी टू ए dq बाई टी इज इक्वल टू 0 फॉर पाथ P2. ओके, तो दो इक्वेशन उसमें ऐड कर दिए और इक्वल टू 0 एज पर क्लॉसियस थ्योरम. ओके, तो मैंने क्या किया? जो प्लस वाला है उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड ले लूंगा, तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा लिमिट ए टू बी dq बाई टी इज इक्वल टू माइनस लिमिट बी टू ए dq बाई टी. बराबर है, राइट साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा. ओके, जब भी मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, जब भी लिमिट चेंज हो जाता है तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाता है. मतलब 1 to 2 का मैं अगर 2 to 1 करूँगा तो मेरा प्लस का माइनस हो जाएगा. ओके, अगर माइनस होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? राइट साइड में जो लिमिट है उसको चेंज करता हूँ, बी टू ए से ए टू बी कर देता हूँ, तो मेरा साइन कन्वेक्शन चेंज होगा, माइनस का क्या होगा? प्लस होगा.
तो राइट साइड में आ जाएगा a टू b dq/t प्लस हो जाएगा फॉर पाथ p2। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में पाथ अलग अलग है, लेकिन आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या है, एंड स्टेट के ऊपर डिपेंड होने वाली है। मतलब पाथ p1 हो या पाथ p2 हो, आपका जो एंट्रोपी मतलब ds चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dq/t। ओके, तो एंट्रोपी क्या आने वाली है, एंड स्टेट के ऊपर डिपेंड होने वाली है। मतलब यहाँ पे SB माइनस SA आने वाला है, बराबर है। पाथ P1 हो या पाथ P2 हो, पाथ P3 हो, लेकिन आपको क्या मिलने वाला है वैल्यू, SB माइनस SA। मतलब एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड होगी, स्टेट के ऊपर डिपेंड होगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। इस इक्वेशन से प्रूव हो गया। तो एंट्रोपी इज अ point function, that is entropy is a property of the system. Okay, entropy is the degree of disorderliness of the molecule. Entropy increases with increase in temperature, heat addition, or decreases with heat rejection. Okay, from this equation we prove that entropy is depends on state of the system, not depends on path of the system. So entropy is a property of the system. Okay, from this equation we prove that. Okay, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।